जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साधु संतों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरि 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 हरि। तो हरि सो हीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो साधन माँ संत रविदास है, सुपच ऋषि सोमानिया। पतित जाति पावन भयो, सत सो बखानिया। तो भलो कबीरो दासन को दास, उत्तम से न जननाई। उच्च में उच्च नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकुर बन आई। तो यादि अपने इष्ट की, और मन में धरी आस। और देव ना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि। वाणी है महाराज धन्ना जाट महाराज की, और गुरु ग्रंथ साहब में 487 नंबर में अंकित है महाराज यह वाणी। वाणी सदगुरु धन्ना जाट महाराज की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, हरि हरि। आइए महाराज भजन शब्द को पढ़ते हैं। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना। आड़दम को छिपरो, ओ आड़दम को छिपरो, होई लौखिना। नाम देव मन लीना। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना। ना आड़दान को छिपरो, होई लाखिणा। नाम देव मन लीना। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना। बुन ना तन ना त्याग के, फिर प्रीत चरण कबीरा। बुनना तनना त्याग के, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुल जुलहार, नीच कुल जोलाहरा। नीच कुल जोलहारा भयो, गुणी योग हीरा। नाम देव मन लीना। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना। रविदा ढूंढता ढोर नित, तीन त्यागी माया। रविदा ढूंढता ढोर नित, रविदा ढोवता ढोर नित, तीन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, प्रगट हुआ साध संग, हरि दर्शन पाया। नाम देव मन लीना। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना। हो सेन नाही भूत कारिया, वो घर घर सुनिया। सेना नाई भूत कार्य, वो घर घर सुनिया। हृदय बसिया पार ब्रह्म, हृदय बसिया पार ब्रह्म, भक्ता माई गनिया। नाम देव मन लीना। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना। यह विधि सुन के जाठरो, उठ भगति लागा। यह विधि सुन के जाठरो, उठ भगति लागा। मिले प्रत्यक्ष गुसाइया, मिले प्रत्यक्ष गुसाइया।
धना बड़ भागा नामदेव मन लीना। गोविंद 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 संग नामदेव मन लीना। ओ गोविंद 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 संग नामदेव मन लीना। आड़दम को छिपरो आड़दम को छिपरो होइयो लाखना नामदेव मन लगा। गोविंद 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 संग नामदेव मन लगा। बोलो जपो जी सतनाम हरि। बोले जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए धन्ना जाट महाराज की जय। हरि हरि हरि। सतगुरु रविदास महाराज आज तो सतगुरु रविदास महाराज की पाठशाला में महाराज आज विशेषतः धन्ना जाट महाराज का एक अमृतमय भजन, और यह भजन महाराज, यह वाणी धन्ना जाट महाराज की अर्जुन देव महाराज जी ने कहे। महाराज जी पांचवे गुरु अर्जुन देव महाराज जी की वाणी है। धन्ना जाट, कबीर, रविदास, नामदेव से ये तो छापकड़ में महाराज धन्ना जाट महाराज की है। वो वर्णन तो हर कोई करता है, धन्ना जाट महाराज की वाणी है। जरा उनका लेखक टिप्पणी देखो नीचे, छापकड़ी देखिए। इसको अपन बाद में बात करते हैं ना, अभी थोड़ा प्रवचन करते हैं, थोड़ा बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो सतगुरु धन्ना जाट महाराज अपने वाणी में वर्णन करते हैं महाराज, वर्णन करते हैं कि मनुष्य, कल हमने महाराज लेके आए थे संतों के ऊपर में, नाम जपत तेऊ जना। नाम जपने से उस परमात्मा के बराबर का उस भक्ता का लेवल होता है महाराज, मगर उन्होंने अपने कर्म कैसे किए, कर्म प्रधान है महाराज। रविदास महाराज स्पष्ट ऐसे कर्मों के बारे में बखान करते, कुछ उनकी पंक्तियां रखते महाराज। हरि भक्ति श्रम साधना यह जिनके पास, ताको जन्म सफल भयो सतभाषे रविदास। सदगुरु रविदास महाराज हरि भक्ति और साधना श्रम की तरह होना चाहिए, मेहनत श्रम साधना की तरह होना चाहिए महाराज, ताको जन्म सफल भयो सतभाषे रविदास। दूसरी ओर रविदास महाराज, रविदास निज हतहि राखी राबियार, सुकृत ही मम धर्म है तारेगा भव पार। रविदास महाराज वर्णन करते हैं महाराज कि मनुष्य का नित्य कर्म, मगर महाराज नित्य कर्म ही भव पार कराता है, राम से मेल कराता है, नित्य कर्म ही कराता है। मगर यहाँ पे रविदास महाराज, यहाँ पे धन्ना जाट महाराज अपने वाणी में वर्णन करते हैं महाराज कि सच्चे मनुष्य को, सच्चे व्यापारी को अगर वो व्यापार करने बैठे महाराज, उसको सच्चा दाम मिलता ही नहीं महाराज। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सच्चे लोगों को मनुष्य, और उन्होंने महाराज सच्चे मनुष्य ने जैसे यहाँ पे वर्णन दी है हमारे साधु संतों का, बड़े सच्चे और ईमानदार से नेक कमाई से अपने प्रपंच में अपना मोल दाम रखते थे, मगर उनको वो देते ही नहीं थे। आज का भी युग ऐसी है महाराज, आज का भी युग ऐसे है। युग का अंतर नहीं है, मनुष्यों का अंतर है, मनुष्यों का। आग देखिए क्या कहते हैं, गोविंद 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 संग नामदेव मन लीना। यहाँ पे धन्ना जाट महाराज वर्णन करते हैं कि गोविंद 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 संग नामदेव महाराज लीन हो गए महाराज। उनके नाम, गोविंद के नाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बोलो गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद के नाम में धन्ना जाट महाराज लीन हो गए, उनके संग में लीन होते थे महाराज। उनके संग में परमात्मा चलते थे, फिरते थे, घूमते थे नामदेव महाराज के संग में महाराज। और नामदेव महाराज ऐसे महान संत में आते थे, महान संत। और नामदेव महाराज के साथ भगवान थे, फिर भी उन्हें कर्म जरूरी करना पड़ता था महाराज। अपने प्रपंच के लिए कर्म जरूरी है करना। और नामदेव महाराज इतने लीन थे भक्ति में, इतने लीन थे कि परमार्थ के अलावा उन्हें कुछ सोचता नहीं था। फिर भी मगर वे काम करते थे। वे महाराज छिपा जाति के थे, और छिपा जाति मतलब दर्जी होते, कपड़े सिलने वाला, यहाँ पे थापने वाला दिए, छिपरों ने छपाने वाला, कपड़ा बनाते थे वो। कबीर साहब महाराज कपड़ा बुनते थे,
वो कपड़ा सिलते थे। नामदेव महाराज छिपा जाति के थे, छिपा जाति का जो कर्म था कपड़ा बनाने का महाराज वो भी बनाते थे। और वो नीच जाति के होते थे, नीच जाति के। नामदेव जाति के वो छे, गुण गाए तीनों लोग। नामदेव महाराज जात के ओछे थे महाराज, गुण गाए तीनों लोग गुण गाते थे। ऐसी भक्ति कमाए उन्होंने, ऐसे लवलीन हो गए। मगर जहाँ बात महाराज दाम की आती है तो आड़दान को छिपरो, आड़दान मतलब महाराज आते आद उनकी जो वस्तु बनती थी, वहाँ के कुछ बड़े बड़े व्यापारी या कुछ लोग ऐसे थे, आधे से भी कम कीमत में उनसे बनी हुई वस्तु खरीदते थे महाराज। बड़ा मुश्किल का था उनका प्रपंच। आड़दान को छिपरो, छिपरो यानी कपड़ा थान ऐसे सिलने वाले बनाने वाले महाराज। तो उनसे अगर कोई लेते थे ना वो चीज़, जैसे कपड़ा लेते थे, तो आड़ दाम मतलब आधे दाम से भी कम दाम में खरीदते थे लोग, कम दाम में। वही वो लाखी ना। मगर उस समय में एक कहावत थी महाराज, खस खरा सौदा लाख का, झूठा सौदा खाक का। उस समय कहावत थी कि जो सौदा खरा करते हैं वो महाराज लाखों का होता था। लाखों का मतलब खरा सौदा ईमानदारी का होता था। और झूठा सौदा अगर करने वाला आज भी खाक में है महाराज, पहले भी खाक में चले गए, पहले भी खाक में चले गए। तो नामदेव महाराज क्या करते थे महाराज, उन दे देते थे, ये ले भाई। क्योंकि जो कपड़ा लाखों का होता था, जिसका दाम बहुत बड़ा होता था, मगर लोग उनसे आधे रेट में भी दे देते। वो परमात्मा में लीन थे, जैसे प्रभु तेरी कृपा, और वो दे देते थे महाराज। वो दे देते थे, क्यों दे देते थे? क्योंकि वो उनके उत्पादन का था महाराज, वे स्वयं उसका उत्पादन करते थे, करके दे देते, ये ले बाबा, दे देते थे। अब उस देने में भी महाराज परमात्मा का आधार रख के देते थे। देखिए, देना भी एक बहुत बड़ी बात है, देना भी बहुत बड़ी बात है महाराज। मगर देनापन किसका आधार, किसी का आधार, कारण कि करता धरता परमात्मा है महाराज। कुछ लोग मजाक बना के, संतों लोग उनको कहे कि अकल है यार, इनको व्यापार करना ही नहीं चाहिए। पहले के संतों लोग, नामदेव महाराज का परिवार बड़ा था महाराज, बहुत बड़ा था। और नामदेव महाराज की शादी भी परमात्मा ने ही कराई थी। वे उनके मुनिम बने थे। बाजीराव सावकार के यहाँ से उसकी घरवाली राजाई, उनका ब्याह कराते महाराज। 100 गांव का सावकार था उस नामदेव महाराज का ससुरा, फिर भी उन्हें व्यापार करते थे वो। और उस बाजीराव के यहाँ तो कोई कमी नहीं थी महाराज, कोई कमी नहीं थी। और भगवान ने उनकी शादी भी करवा दी थी, तो भी फिर भी वे कर्म करते थे। मगर फिर भी लोग उनसे जो मोल लेते थे, आधे दाम से भी कम, आधे दाम से भी कम। लोगों को ऐसा लगता था कि ये दे देगा, क्यों? हरि भजन में लीन है, गोविंद गोविंद नाम देव मन लेना। उनका मन गोविंद गोविंद हरि हरि नाम में लीन थे महाराज। और हरि हरि नाम में लीन होने के वजह से, जैसे मेरे प्रभु की इच्छा, चलो ठीक है महाराज, हो गया सौदा, दे दिए, दाम दिए, रख लिए। विश्वास नाम पे लीन, जो आधार, जिसके पास आधार राम नाम का है महाराज, वो क्या किससे सौदा करे? बहुत बड़ा सौदा, सच्चा सौदा तो एक बार कर लिया। अब ये प्रपंचिक सौदा है, वो क्या करे ऐसा? आगे रविदास अपना धन्ना जाट महाराज कहते हैं, बुनना तनना त्यागी के प्रीत चरण कबीरा। कबीर साहब महाराज को देखे, गोविंद 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 के संग में प्रीत कर बैठे महाराज। और उनके चरण में कबीर जी रहते थे। उनके चरण में एकमात्र आधार गोविंद गोविंद नाम के में लीन रहते थे। और उनसे प्रीति करके उनके चरण का दास कबीर जी रहते थे। वो कपड़ा बुनते थे, बड़े बड़े थान वो भी बुनते थे, कपड़ा बुनते थे, तनते थे। उन्हें त्यागी मतलब त्याग के, माया इधर दिया मतलब कपड़ा बुनना त्याग के, उन्हें त्याग दिए। मतलब कैसे त्यागे महाराज? आसक्ति से त्यागे, उन पे आसक्ति नहीं रखे। कबीर साहब महाराज ने कपड़ा बुने हैं महाराज। और कपड़ा बुन के, एक बार की बात है, नीच कुल को जो लहारा भयो पुण्य कबीरा गहिरा, इधर आएगा। एक बार की बात है महाराज, कबीरदास महाराज कपड़ा लेके गए थे।
और कपड़ा लेके गए, बाजार गए, जहाँ भी हाट बाजार लगता, पहले हाट बोलते थे महाराज, आज बाजार, आज तो मार्केट बोलते, आज तो नाम और शुद्धिकरण करते। तो पहले हाट यानी बाजार होता था। कबीर साहब महाराज ने अपने कपड़े की कीमत 2 टक्का रख दी थी। भैया 2 टक्का दो और कपड़ा लेके जाओ। किसी ने नहीं लिया महाराज, 2 टक्के में किसी ने नहीं लिया। सब सौदा करते थे, 1 टक्का दो ना, कोई बोलते थे 1.5 टक्के में दे। कबीर साहब महाराज ने बोले भाई 2 टक्के का है, इसको लेना है, तो लोग किसी ने नहीं लिए महाराज। सुबह से शाम हो गई, कबीरदास महाराज बड़े निराश हुए, हे प्रभु क्या हो गया, 2 टक्के में कपड़ा नहीं बिक रहा है। जय हो प्रभु। संतुष्ट थे कबीरदास महाराज। बुनना तनना अपने आप में इतना तनाव में नहीं रहते थे कबीरदास। आज तो हमारा ऐसा महाराज कि अगर एक दिन थोड़ा सा धंधा कम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो हम मानसिकता खो जाते, बड़े बड़े तनाव में रहते, बड़े बड़े तनाव में। तो सतगुरु कबीर साहब महाराज का वर्णन है महाराज। फिर उन्होंने घर गए तो दूसरे दिन एक व्यापारी बोले भैया ये 2 टक्के में तुम मुझे दे दे, मैं तुमको 8 टक्का दूंगा, 4 टक्का दूंगा, 4 टक्का दूंगा। बोले आप 2 टक्के में नहीं बेच पाए, बताइए मैं इसको देखिए आपके सामने बेचता हूँ। कबीर साहब महाराज बगल में बैठे थे, बाजार गए, 8 टक्के में उस व्यापारी ने बेच दिया महाराज, उल्टा सीधा बोल बाल के। 8 टक्के में वही कपड़ा बिका, मगर कबीरदास महाराज का 2 टक्के में नहीं बिका। कारण ये महाराज, आड़ दाम को छीप रो, कहने का तब आधे भी कीमत में देते थे, मगर संतों लोग से लोग नहीं लेते थे महाराज, नहीं लेते थे। उस जमाने में ऐसा था, और ऐसे भी आज भी तरह से। कारण संतों लोग उलट पुलट नहीं करते महाराज। संतों लोगों ने कभी शोषण नहीं किया है, उल्टा हमारे रविदास महाराज बोलते हैं ना, ऐसो चाहूँ राजमय जहाँ मिले सबन कुवन, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोटे बड़े हो सभी को अन्न मिले। पहले यही था महाराज, आज आधुनिक ज़माना है, पहले ऐसा ज़माना नहीं था, तो भी सब मेहनत करते थे महाराज। मगर कबीरदास जी का महाराज कपड़ा 2 टक्के में भी नहीं बिका। वही किसी ने, दूसरे व्यापारी ने उसको 8 टक्के में बेच के कबीर साहब महाराज को बोले 4 टक्का पैसा लो। कबीरदास महाराज ने बोले दादा मेरा 2 टक्के का दाम है, मुझे 2 ही टक्का दो, बाकी का मैं नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। आप जानो, आपका काम जाने, आप क्या कर्म करके बेचते हो, कैसा बेचते हो, आपके ऊपर निर्भर है। कबीर साहब महाराज क्योंकि गोविंद गोविंद नाम में लीन थे महाराज। एक दिन की बात और हुई, बहुत बड़ी मज़ेदार बात थी। कबीर साहब महाराज को अपने बच्ची की शादी करना था, शादी की तारीख निकल गई। कबीर साहब महाराज ने बहुत सारे कपड़े बुने महाराज, बहुत सारे बुने, और बुनने के बाद में अब 2 दिन में शादी, ऐसे मार्केट में बेचने निकले, हाट बाजार करने निकले। बैल बंडी से लाद के ले गए महाराज सामान, बैल बंडी से लाद के ले गए। कबीरदास महाराज का सामान ही नहीं बिका था महाराज, सामान ही नहीं बिका था। शादी की बात थी, ऊपर वाले की कृपा हुई, कबीरदास महाराज घर ही नहीं गए, घर ही नहीं। बोले क्या जाके मुंह दिखाऊं, क्या बोलूं, बच्चे से समझ में भी नहीं आता। कबीर साहब महाराज कहते कैसे करूं, समझ में नहीं आता। आखिर कबीरदास महाराज शांत स्वभाव से किनारे में बैठ के महाराज अपना भजन ही करते रहे, गोविंद 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 संग मन लगा हुआ था महाराज। बैठ गए कबीरदास माँ, भगवान को चिंता लगी, जिसका चिंतन करते महाराज उसको चिंता लगती थी। तुम चिंतत हमरे, तुम्हारी चिंतत हम, तुम्हारी चिंता ही हमारा चिंतत जाई, तुम चिंतामणि होय किनाई। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि तुम जिसका चिंतन करते हो उसको तुम्हारी चिंता लगी रहती है महाराज, लगी रहती है, और फिर वो चिंतामणि ही है, वो हम सब चिंता को हर लेते। कबीरदास महाराज के महाराज बारात आई, शादी हुई, शाही तरीके से कमालीन बाई की शादी हुई थी, शाही तरीके से। स्वयं भगवान आए और उस शादी किए। कबीरदास महाराज अपने घर में आके महाराज पंगत में बैठे थे, भोजन करने बैठे। स्वयं परमात्मा ने बोले अरे तुम्हारे घर की शादी और तुम लाइन में बैठे हो, हम तो तुम्हारा इंतजार करते हैं कि तुम आओगे और हम तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। कबीर साहब महाराज ने चकर चरण पकड़ ले कि धन्य है प्रभु आपकी माया। लवलिन थे महाराज, गोविंदे 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 संग। नामदेव भी लवलिन थे, कबीरदास महाराज भी लवलिन थे महाराज।
ऐसी प्रीत कबीर साहब ने जोड़ी थी। उनके चरण में कबीर जी हमेशा उनके चरणों का उनका गुणगान करते थे महाराज। और ऐसे समय में कबीर साहब महाराज का देखो इतना तनमन लीन करने में तो मालिक ने उन्हें उभारा। मगर इस जमाने के लोग महाराज साधु संतों की ना पहले कदर हुई, जाने के बाद तो आज आरती करते जी। आज भी हम भी वही से, आज भी हमारी भी वही निंदा होगी, आपकी भी वही निंदा होगी महाराज। मगर जब आपके अच्छे कर्मों को लोग सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे ना, तब आपकी पूजा होगी महाराज। कहने का तात्पर्य वही बात हो रही है। और कबीर जी वही बात कहते हैं, नीच कुल को जो लहारा भयो गुणिया गहिरा। और इतने गुणों के गहरे सागर बन गए कबीर साहब महाराज। गुणों के सागर, इतना अपार ज्ञान और गुणवान होने के बावजूद प्रभु से प्रेम कर बैठे किए महाराज। और अपने भक्ति में परमात्मा के बुनना तन्ना या काम करते हुए अपने जीवन को आगे ले गए कबीरदास महाराज ने। मगर उसमें आसक्ति नहीं रखे। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना लेंगे ऐसा उनके दिमाग में नहीं आया महाराज, क्योंकि वो तो स्वयं पारस थे। उनके पास तो पारस पत्थर चल कर के आते थे, धन चल कर के आते थे, मगर लेते नहीं थे। मगर जो लेते थे वो मूर्ख लोग आधे से आधे दाम में मांगते थे महाराज। ऐसा प्रपंच हमारे साधु संतों ने किए, इसमें उन्होंने पीछे नहीं हटे। प्रभु तेरी जा विधि राखी राम ता विधि राई, संतों का यही मूल मंत्र था महाराज। आगे रविदास ढोता ढोर नित तिन्ही त्यागी मैं। अब देखिए रविदास महाराज ढोता ढोर नित, धन्ना जाट महाराज वर्णन करते कि रविदास महाराज ढोर ढोते थे, बनारसी आस पासा। मगर विशेषकर रविदास महाराज के बारे में और ये आता है महाराज, सीधो चाम मोल ले आयो वाकी पनही अधिक बनायो। रविदास महाराज सीधा चाम मोल के लाते थे और उसकी पनही बनाते थे महाराज, पनही बनाते थे। ये नाभादास महाराज ने अपने वाणी में लिखे। मगर यहाँ पे धना जाट महाराज लिखते, धना जाट महाराज कबीरदास महाराज रविदास महाराज के गुरु भाई है धना जाट महाराज। तो धना जाट महाराज वर्णन करते कि रविदास महाराज उस जाति से आते थे जो ढोर ढोने वाली जाति है। और उस जाति में होने के बावजूद तीन त्यागी मैं रविदास महाराज। देखिए बार अब एक चमड़े के कितने प्रकार के जूते बनते हैं, सीधी सी बात है महाराज। सीधो चाम मोल ले लो आयो ताकि पनही अधिक बनायो। बहुत सारे एक चमड़े में पनही बन जाते, जूते बनते महाराज। कितने बनने के ये नहीं, मगर रविदास महाराज भी क्या करते थे, उनको आसक्ति नहीं थी। इतने संतों को आसक्ति कारण महाराज गोविंद गोविंद संग मन उनका लीन हो गया था। गोविंद गोविंद के नाम में, परमात्मा के नाम में उनका मन लीन हो गया था। और रविदास महाराज आसक्ति नहीं थी। रविदास महाराज जूते बनाते थे महाराज, और जूते में जो दे दिए सो सहीच था, जो दे दिए सो सहीच। कबीरदास महाराज रविदास महाराज भी वैसे मोल रखते थे कि नहीं ये नहीं, मगर जो मिल गया सो रिपेयरिंग में जो जूते बनाते टूटे फूटे महाराज वो जो ठीक थे। मगर रविदास महाराज चमड़ा गाठी सुंदर जनाई, लोग गठावे पने। 2 जोड़ी पनही निज दिन बनावे, 1 जोड़ी दान करे। साधु संतों को रविदास महाराज दान करते थे महाराज। आने जाने वाले को दान करते थे, जो नंगे पाँव आ जाए उनके सामने से चले जाए, धूप चैत उनाला का महीना रह जाते हुए ऐसे गोर गरीब उनको और साधु संतों को दान करते थे। इतनी उनमें थी महाराज, इतने आसक्ति नहीं थी। उन्हें माया को त्याग दिया। माया त्यागना यही महाराज, उसको आसक्ति न हो। मनुष्य माया त्याग दिया मगर मतलब घर छोड़ के चले जाते हैं। अरे बाबा एक तरफ से गए तो दूसरी तरफ से फंसे। कारण कि अन्नमय कोश शरीर है, इसको पालन पोषण के लिए कुछ ना कुछ तो भी कर्म करना पड़ेगा महाराज, और करके इसका पोषण करना पड़ेगा। रविदास महाराज ने त्यागी माया, प्रकट हुआ साध संग। और सदगुरु रविदास महाराज के साथ में कई साधु संत आते थे महाराज, कई उनकी सेवा करते थे साधु संतों की। प्रकट हुआ साध संग, और साधु संतों के साथ में उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में बिताया महाराज। हरि दर्शन पाया और परमात्मा के दर्शन को पाए। मेरे सदगुरु रविदास महाराज ने ऐसा कर्म किया महाराज। हरि की भक्ति संतन की सेवा, हरि की भक्ति किए, संतन की सेवा।
प्रकट हुआ साधु संग, और साधु संतों के संग में प्रकट स्वरूप होते थे महाराज। मतलब प्रकट स्वरूप में आते थे साधु संत। और साधु संतों की सेवा के, साधु संत कौन है महाराज? देखिए साधु संत की बड़ी महिमा है। साधु संत संत देवाच ही देव, हम बोलते हैं साधु संत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है महाराज। तो साक्षात परमात्मा ही है, और उनकी सेवा करना ही मतलब परमात्मा की सेवा है। उन्होंने यहाँ तक कि अपने घर के भी से कुछ अन्न दान दे देते थे महाराज भूखे को। ऐसे थे संत रविदास महाराज, और साधु संगत करते थे और हरि दर्शन पाया, मतलब साक्षात परमात्मा का दर्शन साधु संतों में ही देखते थे महाराज। मगर उनने जो अपना कर्म किए, उन्होंने मोल करके नहीं किए महाराज, मोल करके नहीं किए, मोल करके नहीं। कबीरदास महाराज, रविदास महाराज, ये लोग भैया इतने का है, इतना अच्छा उतना दे दे, है ना। कहने का तात्पर्य बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण लागी। कबीरदास महाराज के बारे में बताया महाराज की साधु संतों का दाम भी नहीं मिलता था, आड़ दाम। रविदास महाराज को भी दाम नहीं मिलता था, वो तो दान ऐसे ही दे देते थे जी, खरा दान नहीं दे। और खरा दान और उसको भी नहीं मिलता महाराज, जो एकदम सच्चा है उसको भी खरा दाम नहीं मिलता, एकदम झूठे को भी खरा दाम नहीं मिलता। चोरा चिया संगे सोना पे बंगला, मोलते टूटला लक्ष्य कोटि। अगर चोर के पास सोना दे दोगे तो उसको कीमत नहीं मिलेगी महाराज, उसको भी नहीं मिलेगी। अरे हट, तो ये चोर है। अधिक ईमानदार है, उसको भी उसका दाम नहीं मिलता महाराज। और साधु संतों को कोई दाम नहीं देते थे जी। आज भी वही है, आज भी वही है महाराज, आज भी है। जय हो प्रभु तेरी कृपा समझ के रख लेते बेचारे, आज भी है। ऐसा करके देखिए आप, बड़ा तपना पड़ता है। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज, धना जाट महाराज आगे कहते हैं महाराज, सेन नाई बुतकारिया वहु घर घर सुनिया। सेन नाई महाराज कटिंग करते थे, बाल बनाते थे, हजामत करते थे, नाई समाज के थे सेन नाई महाराज। और घर घर जाके भी करते थे महाराज, घर घर जिसने बुलाया वहीं। और ऐसी कीर्ति उनकी महाराज पूरे घर घर में उगाई जाती थी कि सेन नाई महाराज बढ़िया है, जो दे दिए सो रख लेते थे। वो नहीं बोलते थे कि मेरे कटिंग का इतना सौदा करो। नहीं तो आजकल महाराज, आजकल 100 पीस वाले को तो बोलना नहीं पड़ता, रेट पहले से लिख देते हैं 100 पीस वाले। और बेचारे रोड में बैठे हैं ना, उनको ना 5 बोलेंगे तो 4 दे देंगे, 10 बोलेंगे तो 8 दे देंगे महाराज, मगर खरा दाम नहीं देते, नहीं देते। हमारे भी चप्पल जूते की रिपेयरिंग करते बेचारे को, अगर एक शोरूम वाला है उसके पास गए तो 100 रुपये, रोड किनारे बैठ गए तो 50 रुपये भी आज के तारीख में नहीं देते महाराज। यही है साधु संतों का, यही है, यही है। तो सेन नाई महाराज थे महाराज, वे घर घर कटिंग करते थे, जो दे दिए सो दे दिए, सही मोल उनको भी नहीं मिलता था, उनको भी नहीं देते थे। यह कीर्ति उनके घर घर में बड़ी गाई जाती थी महाराज की, सेन नाई महाराज बढ़िया है ऐसे। और सेन नाई महाराज का काम ही था महाराज कटिंग करना। एक दिन की बात हुई, सेन नाई महाराज कटिंग दाढ़ी बना रहे थे, राजा की दाढ़ी उनका, और राजा के यहाँ समय देना जरूरी था महाराज उनको। प्रतिदिन राजा के यहाँ दाढ़ी बनाने को समय देना था। मगर कहीं कहीं लिखा है, एक जगह हमने पढ़ा है थोड़ा सा, कि सदगुरु रविदास महाराज उस जहाँ ना पंढरपुर के तरफ सदगुरु रविदास महाराज कभी गए थे महाराज, और उनके सत्संग प्रवचन में सेना नाई महाराज लवलीन हो गए थे। कहीं ना कहीं इतिहास है महाराज, पढ़ा है हमने, लवलीन हो गए थे। और उस समय में सेना नाई महाराज लवलीन हो गए थे, और दाढ़ी बनाते बनाते जा रहे थे, वह सत्संग दिखाते वहीं पे रह गए महाराज। बहुत देर हो गया, राजा देख रहा है अब आएगा तब आएगा, नहीं आया। स्वयं परमात्मा दाढ़ी बनाने गए राजा के महाराज, स्वयं परमात्मा गए, परमात्मा गए दाढ़ी बनाने। अब वो राजा की दाढ़ी बनाए, राजा को ऐसा लगता था कि बाप रे, आज तक कभी किसी ने मुझे छुआ तो ऐसा लगा ही नहीं। उसको बहुत आनंद आया महाराज, बहुत नम्र भाव से उसको ऐसा लगा कि बाप रे, आज क्या हो गया। दाढ़ी बना दिए परमात्मा ने, चले गए संत सेना नाई चगरी, सेना नाई के महाराज में के घर में दाढ़ी बना के चले गए। अब सत्संग खत्म हुआ महाराज, नाम सेना नाई महाराज को ऐसा, अरे तो दाढ़ी बनानी है, तुम राजा के यहाँ चले गए, जल्दी जल्दी जाने लगे। राजा बोलता कैसे? बोलता नहीं महाराज लेट हो गया, माफ़ करोगे दाढ़ी। बोले नहीं, तू तो अभी गया दाढ़ी बना के, आधा घंटा हुआ, जो भी हो। अरे मैं तो आया ही नहीं, तो फिर वो कौन है? बोले जो दाढ़ी बना गया, और इतना विनम्र भाव से दाढ़ी बना के गए
तो सेनानाई महाराज को बोलता है, उनके चरणों में वो राजा गिर गया, बोले तुम मुझे अब उपदेश दो, मुझे दीक्षा दो। सेनानाई महाराज ने बोले मैं एक सवाल पे दूंगा। बोले क्या? पहले सबसे पहले ये भेद खत्म करो कि तुम राजा और मैं नाई। क्योंकि महाराज तुम्हारे अगर किसी के मन में, हमारे तुम्हारे किसी के मन में कोई भेद रहेगा तो वहाँ पे अभेद वस्तु नहीं टिकती, नहीं टिकती। सबसे पहले अभेद बनो। रविदास महाराज, बड़े बड़े संत, साधु संत जिन्होंने भी आया, सबका पहले घमंड हरण किए, उसके बाद में उनको वो उपदेश दिए। तब सेनानाई महाराज ने उन्हें उपदेश दे, महाराज इस बंधन से मुक्त किए उनको। मुक्त किए कहने का तात्पर्य है कि सेन नाई बुतकार्य वो घर घर सुनिया, उसकी कीर्ति को महाराज लोग घर घर सुनते थे। क्योंकि सेनानाई महाराज गोविंद 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 संग लवलीन थे, उनके इसमें भजन में लवलीन थे। और हृदय बसिया पार ब्रह्म, और उनके हृदय में स्वयं परमात्मा बैठे हुए थे महाराज, स्वयं परमात्मा बैठे हुए थे। और भक्त माही गण और ऊंचे ऊंचे भक्तों में सेन महाराज की गिनती होती है। महाराज बड़े बड़े ऊंचे भक्त में, ऐसे नीच जाति के महात्माओं ने अपना सच्चा कर्म किए महाराज। इन्हें माया त्यागी, यही है माया को त्यागना। माया को त्यागना मतलब छोड़ना नहीं है, आसक्ति नहीं है। अगर माया को सही जगह में लगाना है तो गोर गरीब उनको दान करो। अगर सही लगाना है महाराज, आपके पास इतना अपार धन है तो कोई स्कूल बनाओ, मंदिर बनाओ, स्कूल बनाओ, शिक्षा का अभियान चलाओ। धन है अगर आपके पास तो धनाढ्य हो तो करो ऐसा काम जो मानव के काम आया। आपका धन, आपका नाम अमर होगा, सार्थक होगा आपका कर्म। इन लोगों तो, ये तो संत महात्मा थे महाराज, चाहे तो ऐसे कई फैक्ट्री खोल सकते थे, कई फैक्ट्री। इनके पास सब, नामदेव महाराज के पास पारसमणि थी, कबीरदास महाराज के पास पारसमणि थी, रविदास महाराज के पास पारसमणि थी, सेनानाई महाराज के पास पारसमणि थी महाराज। कमी नहीं थी इन संतों के पास में, फिर भी इनको दाम नहीं देते थे लोग। चाहते थे बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना देते थे हमारे लिए। और हमारे जितने नीचे वर्ग के लोगों को लोग कहते हैं कि तुम नीच हो, तुमको कमाने की अकल नहीं, चाहे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना के अपने कौम को ये ऊंचे दर्जे में ला देते थे, ऊंचे दर्जे में। मगर उससे महाराज मानुष की नहीं आती। इन्होंने हरि भक्ति में ऐसे लीन हुए कि मनुष्य के अंदर में वो सद्गुण, सद्भावना, सत्य विचार डाले कि आज भी मनुष्य उनके नाम से जीता है महाराज। जीता कारण गोविंद 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 संग मन लवलीन कर दिए उन्होंने। आगे बात कहते महाराज, यह विधि सुन के जाठ रो उठ भक्ति लाना। यह विधि सुन के जाठ रो यानी धना जाट मेरा महाराज। ऐसे उनकी कीर्ति सुनी, किनकी? साधु संतों की जो वर्णन किए, कबीरदास महाराज की, नामदेव महाराज की, सेनानाई महाराज की, उन्होंने कीर्ति सुनी महाराज। रविदास महाराज की कीर्ति सुनी कि बोले ऐसे संत महात्मा लोग परोपकार करते हैं। तो धना जाट महाराज यह विधि सुन के जाट रो उठ भक्ति लगा। उन्होंने भक्ति में लगे, भक्ति में लगे महाराज धना जाट महाराज। परिणाम क्या हुआ? वे हर दिन साधु संतों को भोजन कराते थे। हर दिन उनका नाम इतना चमक गया था। अरे नहीं, धना महाराज के यहाँ चलो सत्संग करेंगे तो भोजन खिलाता है, सत्संग करेंगे तो भोजन खिलाता है। उनके पिताजी रेस हुए कि बाबा, दादा, बेटा, तू अगर ऐसा करेगा तो हमारा स्थिति कहाँ आएगी? हम तू कमाता भी नहीं, हम कमाते, खेती किसानी करते, पालन पोषण करते, तेरा भी करते, और तू इतना धन लुटाता है लोगों को। बोले ये क्या हो गया? बोले एक काम कर, साधु संतों को मना कर दे कि हमारे यहाँ नया अपने भोजन नहीं होगा, आज तक जो सेवा हुई सो हुई। बोले ठीक है। उन्होंने नामदेव अपना धना जाट महाराज को बोले, उनके पिताजी ने कि बेटा ये गेहूं ले विजय के, जा तू खेत में बोके आना, खेत में बोके आना। अब महाराज ये अपने बंडे में पकड़े खेत में जाने लगे। उधर से साधु संतों की टोली आई। भगत जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, भाई हमें धना जाट भगत जी के घर का रास्ता बताओगे? तो बोले हाँ मैं हूँ धना जाट जी। बोली तो बोले साहब के साथ सत्संग करना, आपके घर चलना है। आपको हमने कीर्ति आपकी बड़ी सुनी है कि बोले आपके घर में बहुत सुंदर सुंदर रसोई बनती है, बड़े साधु संतों की सेवा करते हो। बोले आप? बोले ठीक है महाराज, तो एक काम करो, घर में तो कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने बोले हमारे घर में कोई नहीं बाबा, और मैं भी खेत की तरफ जाता, चलो ना। बोले खेत में चलते। हाँ ठीक है चलो। खेत में गए। खेत में चबूतरा बैठने उठने का जो भी बनाते थे महाराज,
दूल्हे के ऊपर में जैसे भी हो साधन थे बैठे साधु संतों को बैठा ले और वो विजय के गेहूं को एक मणि को बेचे कि किराना सामान वाले को बेचे, वहाँ से कुछ भोजन की व्यवस्था की और उन साधु संतों को भोजन करा दे। महाराज सत्संग हुआ, जो भी हुआ जैसे भी हुआ सत्संग, जैसी बात हुई आपके साथ फोन में 2-2 घंटा बात होती है, बस ऐसी सत्संग और क्या है महाराज, ऐसी। वो लोग चले गए, साधु संतों लोग चले गए, आशीर्वाद दे कि जय हो, वास्तव में धन्ना जाट हो आप धन्ना जाट हो। बोले देखिए महाराज कर्म कैसे किए, साधु संतों ने सेवा कैसी की। अब धन्ना वो तो चले गए, अब धन्ना महाराज को विचार पड़ा कि प्रभु मेरे पिताजी ने तो खेत बोने के लिए बोले थे, गेहूँ तो मैं बेच दिया, साधु संतों की सेवा की गया, अब क्या करूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया महाराज, कर्म अपना पूरा किए। हमको सर्विस अपनी पूरी देना है, देना नहीं देना वो मालिक के हाथ में। वो रेत पकड़े महाराज, रेत पकड़े और पूरे खेत भर बो बाके डाल दिए और घर में आ गए। अब काहे को खेत जाना है, पिताजी ने बोले बेटा तू खेत बो क्या गया, हाँ पिताजी बस आ गया, अब तो काहे को जाऊँ, अब खेत बोया चलिए, रेत उगेगी क्या महाराज, कहाँ से उगेगा, फिर भी बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए वाली बात है ना महाराज। बीज बोए अलग, दूसरा फल थोड़ी आएगा। मगर साधु संतों का किया करा महाराज व्यर्थ नहीं जाता, साधु संतों का दिया बेकार नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। उन्होंने अब 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीना भर हुआ महाराज, गांव में चर्चा फैली कि धन्य है धना जाट, क्या उनके खेत में ऐसी फसल हुई गेहूं की कि आज तक कभी हमने देखा ही नहीं। धना जाट महाराज बोलते हैं ये लोग फुकट में मेरी बड़ाई कर रहे, मेरा मान मुझे टिंगल उड़ा रहे, हंसी उड़ा रहे, मेरा मजाक कर रहे लोग। बोले ऐसा कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। जाके देखते महाराज इतना सुंदर गेहूं, इतना सुंदर, 50 गुना ज़्यादा फसल हुई थी धना जाट महाराज। यह साधु संतों की कृपा, 50 गुना। फिर उनके पिताजी ने बोले बेटा तेरे को जिसको साधु सेवा करना है तो कर, अब हम कभी तुझे रोकेंगे नहीं। सब महाराज जो भी आए उन्हीं से साधु सेवा हो, जो भी आए उन्हीं से साधु सेवा है धना जाट महाराज की। धना जाट महाराज लवलीन हो गए, एकदम मस्त, बड़ा आनंद। और यहाँ तक कि नहीं कि गांव के आसपास के गांव के भी लोग उनसे सत्संग करने आते थे। उससे क्या होता था महाराज, सत्संग करने से अज्ञान जीव ज्ञान में आता था। सत्संग उन्हीं को लाता था जो संतों का संग पकड़ा है, संतों का ज्ञान पकड़ा है महाराज। और इससे उन्होंने इतने काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई, उनकी प्रचार हो गया धना जाट महाराज का, लोग जानने लगे कि धन्य संत धना जाट महाराज। उठ भक्ति में लगा, जब भक्ति में लागे तो भक्ति वही है महाराज, एक दूसरे से आप तरे औरण को तारो, उसी का नाम भक्ति है। प्रेम बांटा धना जाट महाराज ने। और ऐसे ऐसे बांटते समय महाराज एक अकाल आ गया, अकाल आ गया, स्वयं परमात्मा आए। अब धना जाट महाराज के घर का भी पूरा अन्न धन खत्म हो गया। लोग मजाक उड़ाते थे महाराज घर में खाने को नहीं, और चला दान करने। उनके माता पिता सोच में आ गए। धना जाट ने सोचे जय हो प्रभु तेरी माया। एक दिन वही साधु संत के रूप में परमात्मा है महाराज, और उन्हें दिए जो तुम्बा होता है, तुम्बा कड़वा लगता है, लौकी का होता है महाराज, तुम्बा वो कड़वा होता है, उसके बीज दिए। बोले अकाल गिरा था, धना जाट महाराज मेहनत कर रहे थे, जोत रहे थे खेत को। लोग मजाक उड़ाते थे कि अकाल के समय भी धना जाट देखो ना, ये खेत को जोत रहा है, खेत जोत रहा है, ये कहाँ से फसल होगी भैया। उन्होंने दिए, और जो बीज दिए थे महाराज, बीज को बो दिए। और धीरे धीरे जब वो फल लगा, तुम्बा लगा थे महाराज, तुम्बा ही लगा। धना जाट महाराज के कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, हमारा साधु संतों को सेवा करना बंद नहीं हुआ। उन्होंने साधु सेवा करते ही चले। जब वो तुम्बा को काटने के बाद लोग बोले क्या है तुम्बे में, क्या कड़वा तो है, कड़वा लगेगा। जब तुम्बा काटा महाराज, वहाँ पे हीरे मोती जवाहरात निकले, धन्य है। अब धना जाट महाराज को धन्ना सेठ कहने लगे महाराज, सेठ कहने लगे। जो साधु संतों की सेवा करता है, जो साधु संतों को महाराज ऐसे छीनते हैं, उनको पूरा दाम नहीं देते, वे लोग अक्सर डूबते हैं महाराज, डूबते हैं। जैसे आड़ दाम को छीपरो नामदेव महाराज उत्पन्न करते थे। आप भी अगर कोई चीज़ बनाए महाराज तो आपसे चीज़ का कोई मोल नहीं करेंगे। अरे यार आधा घंटा तो हो गया बनाए हो, तो महाराज दे दो ना हमको। अरे क्या कौन सा खरीद के लाए, जो भी बनाए आपने, थोड़ा मोड़ा 10-20 रुपये लगा होगा, ले लो वो। मगर आपको आपका दाम आज भी लोग नहीं देते।
आज भी नहीं, इतने लोग उनकी माया फंसी हुई है, मगर साधु संतों की उतनी माया टूटी हुई रहती है महाराज। अब धना जाट महाराज ने 1 गांव 2 गांव 4 गांव 10 गांव पूरा जितने तुम्बा काटे थे सब हीरे जवाहरात थे महाराज, पूरा साधु सेवा में जीवन बिताया सब, और सब लोग हरि भक्त बन गए। ऐसी सेवा की धना जाट महाराज ने। तो वर्णन आता है महाराज कि यह विधि सुन रो जाट रो उठ भक्ति लागा। उन्होंने यह सुन करके, साधु संतों की ऐसी कृपा सुन करके उन्होंने उठे, जागे। उठना मतलब जागना महाराज, वो जागे और भक्ति में लागे, भक्ति में लागे। मील पृथक गुसाइया, उन्हें उनकी परीक्षा ली गई महाराज। धना जाट महाराज की परीक्षा हुई, और परीक्षा में स्वयं गुसाइया ने परमात्मा उनको दर्शन दिए महाराज। और धना बड़ा भागा, धना जाट बड़ा भाग्यवान है, ऐसा उन्हें आशीर्वाद मिला। और जनमानस के बीच में महाराज एक अपनी छाप छोड़ी धना जाट महाराज ने। आज भी बहुत बहुत लोग कहते हैं ना, देखना गरीब से कोई अमीर बन जाए तो देखना धना सेठ बन गया। उनके ऐसे आज भी नाम से बोलते हैं महाराज कि देखो तो बना तो धना सेठ जैसे बना। धना सेठ उन्होंने अपने एकड़ नहीं बनाए महाराज, एकड़ नहीं बढ़ाए, उन्होंने जन सेवा में लगा दिया पूरा अपना जीवन, और अपने समय तक उन्होंने सबकी सेवा की, साधु संतों की महाराज। तो ऐसे कर्म किए, और वही कुछ लोग आज भी साधु संतों का दाम महाराज देते नहीं है। अगर वही दुकान, अब हम कहते हैं ना, वही दुकान अगर एक शोरूम वाले की हो जाए तो उसका मुंह मांगा दाम दे देगा महाराज। और वही दुकान हमारे जैसा व्यक्ति अगर रोड में बैठ जाए तो उसको आधे भी कीमत का दाम नहीं देंगे। अब 50 बोलोगे तो 40 से चले। ये लोगों की थिंकिंग है हमारा आज भी है, क्योंकि वो माया के अधीन है। और साधु संतों लोग महाराज माया से आसक्त है, और आसक्त का मतलब ही माया को त्यागना। जैसे रविदास महाराज बोले, रविदास ढोता ढोरनित जिन तीन त्यागी माया, उन्होंने माया त्यागी थी महाराज। सभी संतों ने ऐसे माया का मोह नहीं था, और अपना कर्म करके एक अपनी पहचान बनाए। कल महाराज हरि भजन करके एक परमात्मा के बराबर का दर्जा किए लाए। ऐसी सेवा करोगे महाराज, परमात्मा के बराबर का ही दर्जा है, कम नहीं है। क्योंकि कर्म मनुष्य को महान बनाता है महाराज। और ऐसे आज भी अगर हम धर्म से काम करें, 10 लोगों के साथ 50 लोग जुड़ेंगे महाराज, 10 बेईमान भागेंगे मगर 50 ईमानदार आएंगे आज के ज़माने में। और बेईमानी करेंगे महाराज तो 50 ईमानदार भाग जाएंगे, और 10 लोग बेईमानी करेंगे, और बेईमान आदमी का नतीजा बेईमानी का होता है महाराज। जो दूसरे को धोखा देता है वो दूसरे को नहीं, वो अपने आप को ही धोखा देता है महाराज। तो सदगुरु रविदास महाराज, धना जाट महाराज आज हमें गुरु ग्रंथ साहिब में यह वाणी के अंकित करके गुरु गोविंद सिंह जी ने आज वर्णन करते हैं महाराज कि धना जाट महाराज, रामदेव महाराज, कबीरदास महाराज, रविदास महाराज और सेना नाई महाराज का जो इतिहास हमारे आगे लाए, इससे हमको एक सीख मिलती है कि जो आसक्ति में जीता है महाराज वो धोखा खाता है, और जो सदगुरु की कृपा से जीता है वो कभी धोखा नहीं खाता महाराज। जाके राम जे धनी ताके काहे की कमी। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़दास की जय। आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए धना जाट महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी टूटे फूटे शब्द में बोले महाराज, जो भी गलत क्षमा करोगे। हरी हरी हरी। जो बोले